यदि हाईवे पे किसी सस्ते ढाबे में खाना खाइए तो मेनू में कम से कम 6 आइटम पनीर के होंगे। 5 सितारा में जाइए तो वेजिटेरियन सेक्शन में 60% डिशेस पनीर की होती है। 30 रुपये में 6 पनीर मोमोज मिलते हैं। 50 रुपये में पनीर पिज़्ज़ा, 100 रुपये में बटर पनीर, 40 रुपये में पनीर कुलचा। क्या है ना यानी पनीर कितना हमारे जीवन में घुल मिल गया है। आइए थोड़ा सा जानते हैं पनीर के अर्थशास्त्र को कि क्या है। 70 रुपये में 1 लीटर अमूल का फुल क्रीम दूध आता है, जिसमें से करीब 200 ग्राम पनीर मिलता है। इस हिसाब से यदि 1 किलो पनीर बनाना हो तो आपको 5 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। इसकी कीमत 350 रुपये होगी। यानी अगर असली दूध का पनीर बनाया जाए तो उसकी लागत कम से कम 350 रुपया होगी ही। फुटकर रूप में यदि ये मान लिया जाता है कि दूध फैक्ट्री मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर हो तो पे भी 250 रुपये दूध की लागत होगी। यदि इसमें लेबर कॉस्ट, गैस, ईंधन जोड़ दिया जाए तो ये लागत 60 रुपये पहुंच जाएगी। अब यदि इसमें सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक भी जोड़ दिया जाए तो यह लागत 63 रुपये पहुंच जाएगी। यानी कि कम से कम 315 रुपये का 1 किलो पनीर। अब यदि कोई दुकानदार इसे 10% प्रॉफिट पर भी बेचे, जो कि इससे कहीं ज्यादा पर बेचता है, तो ग्राहक को यह लागत कम से कम 345 रुपये से 350 रुपये प्रति किलो पड़नी चाहिए। अब यदि आप कोई पनीर 200 रुपये किलो या 250 रुपये किलो भाव से खरीदते हैं तो क्या दुकानदार ने दाना खाना छोड़कर जो लागत है उससे 25% कम आपको पनीर बेचेगा? असली पनीर की कीमत और मात्रा जाननी है तो घर पर पनीर बनाकर देखिए, अंदाजा हो जाएगा। फिर आता है एनालॉग पनीर, यानी पनीर जैसा दिखने वाला और पनीर के टेक्सचर जैसा पदार्थ जिसमें मूल इंटीग्रेशन पाउडर का दूध, वनस्पति फैट, पाम ऑयल, अरारोट, स्टेबलाइजर और डेवलपिंग एजेंट्स होते हैं। अब चूंकि पाउडर मिल्क में फैट नहीं होता है, उसके लिए डालडा और पाम ऑयल मिलाया जाता है। इससे घनत्व बढ़ जाते हैं। ये वही तेल है जो आर्टरी में जम जाते हैं। ये एनालॉग पनीर आपको बड़े बड़े 5 सितारा होटल में भी मिलता है। चाहे आप पनीर टिक्का खा रहे हो या पनीर प्याजा खा रहे हो, उससे भी निचली श्रेणी में आता है यूरिया, डिटर्जेंट और मैदे की घोल से बना पनीर। यानी वो पनीर जिसे आप 30 रुपये के 6 मोमो में स्वाद लेकर खाते हैं या फिर 50 रुपये में पनीर लोडेड पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, ये यूरिया सीधे आपकी किडनी और लीवर पर घात लगाता है। साथ ही साथ लंबे समय तक खाने पर जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। भारत के प्रतिदिन दूध का उत्पादन 64 करोड़ लीटर होता है। इस सारे दूध का फाड़ कर यदि पनीर बना लिया जाए तो करीब 1 करोड़ 20 लाख किलो पनीर बन सकता है। लेकिन प्रतिदिन पनीर की खपत करीब करीब 15,000 टन है। क्या यह संभव है कि 1 करोड़ 50 लाख किलो पनीर 64 करोड़ लीटर दूध से बन पाएगा? बाजार में मिलने वाला 80% से ज्यादा पनीर हमारे यहां नकली है, जिसने रोड साइड से लेकर 5 सितारा होटल में भी नकली पनीर खिला रहे हैं। क्या वजह है कि पिछले 30 सालों में लीवर और किडनी की बीमारियों में तेजी से इजाफा हुआ है? कभी आपने सोचा है ऐसा? कभी जाकर देखिए छोटी छोटी गलियों के भीतर उबलते हुए उन वगोनों को जिसमें यूरिया उबाल रहा है। जो लोग उसे बना रहे हैं उनसे कहिए कि आपने बने पनीर को खाकर दिखाए, नहीं खाएगा, क्योंकि वह जानता है यह जहर है। अगली बार जब आप किसी होटल में पनीर की डिश ऑर्डर करें तो कहिएगा 1 टुकड़ा कच्चा पनीर लाकर आपको दिखाओ। शर्त लगा लीजिए वो 1000 बहाने बनाएगा लेकिन दिखाएगा नहीं।
इसे आप आजमाइए और देखिए। एक रेस्टोरेंट वाले ने तो ये तक कह दिया कि आपको खाना है तो खाओ, वरना यहां से चले जाइए। लेकिन हम सैंपल नहीं दिखाएंगे, यानी दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। मिल्क प्रोडक्ट सबसे बड़ा स्कैम है आज की तारीख में, और दुर्भाग्य से सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। नकली प्रोडक्ट हर दिन पकड़े जाते हैं, लेकिन हमारे कानून में उसके लिए कुछ जुर्माना या छोटी मोटी सजा होती है। उनसे होने वाले लाखों इनडायरेक्ट मौत का जिम्मेदार उनको नहीं माना जाता। सिर्फ एक ही उपाय है, जागरूकता और जानकारी। अगर यदि पनीर खाना है तो घर में बनाइए और खाइए। हमारी कोशिश है आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसलिए पनीर खाने के पहले जरूर एक बार सोचिए कि यह क्या सही पनीर है या गलत पनीर है। यदि हो सके तो पनीर को अपने भोजन से हटा ही दीजिए। यदि लेना है तो घर में पनीर को बनाइए और खाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।